नाउ देखिएगा, ये न्यूमेरिकल मैंने लिया हुआ है। इस न्यूमेरिकल में देखो एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर आप करा देगा। जैसे सबसे पहले तो आप देखिएगा कनकेव लेंस, जैसे ये ऊपर मैंने लिखा एंड इट्स अनदर नेम इज आपका नाम डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस ही आपका नाम कनकेव लेंस होता है, ये आपका हमेशा याद रखेगा। और ये इसकी फिगर आपका नाम ऐसे लगेगी। क्लियर है? अब ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर है इधर। नाउ देखो दिस द चोंच कम चलेंगे आपका, देखो ना दिस द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये h इज इक्वल टू आपका 4 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये एवं प्रिंसिपल एक्सिस और लेफ्ट हैंड साइड ऑफ लेंस होगा। पहली चीज आपका देखो गिवन। देन यू विल कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। आपका देखो इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ आपका नाम देखो दिस। तो ये आपका नाम देखो दिस ना डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट आपका देखो ना, ये u इज इक्वल टू आपका -15 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ आपका देखो लेंस है। दूसरी चीज ये देखिए, एंड द थर्ड वन इज, यहां पे एक चीज है आपका ना देखो, अभी मैं आपको क्लियर कर दूं। यहां देखो दिस पावर ऑफ लेंस, क्योंकि कन्वर्जिंग आपका सॉरी डाइवर्जिंग है, कनकेव डाइवर्जिंग याद रखिए कायदे से। इसमें ये -1.0 डायोप्टर है, इधर 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 यहाँ इधर 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 ना देखो। अगर बाय द वे किताब वाला या क्वेश्चन पेपर वाला मिसिंग कर रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, पहले तो उसमें ये लिखा होना चाहिए, माइनस साइन शुड बी इंडिकेटेड दियर। लेकिन अगर मिस प्रिंटिंग हो गया आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है, हो गया ना, मिस प्रिंटिंग हो गया, क्योंकि ये आपका डाइवर्जिंग कनकेव है। और अभी मैंने जब पावर ऑफ लेंस आपको पहले वीडियो में बोला है, आपको क्या बोला था, कन्वर्जिंग का प्लस होता है। तो आप क्या करेंगे, चुपचाप 1.0 डायोप्टर लगाने आपकी, क्योंकि ये डाइवर्जिंग है। और क्वेश्चन में अगर गलती हो गई घबराने की, पहले तो इसको यहां लिख के देना था, अगर नहीं लिख के देगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप इसको और यूनिट को लेते हुए चलिए। अब ये तो आपका ए पॉइंट हो गया। बी वाले में देखिएगा आपका ना देखो टू फाइंड आउट, इधर तो फाइंड द साइज ऑफ एन इमेज लिखा, सीधा सीधा उसने क्वेश्चन में ये दे दिया। अब फाइंड आउट, मुझे तो देखो आपका जैसा उसने बोला तो साइज ऑफ एन इमेज, इसका मतलब मुझे h डैश आपका फाइंड आउट करना है। उसकी डिमांड के हिसाब से है। अब आपका देखो मैं क्या करूंगा, अब आपका थर्ड स्टेप में कैलकुलेशन शुरू करता हूं। तो कैलकुलेशंस आर ऑलवेज बेस्ड ऑन गिवन, आइदर दैट इज द मैथमेटिक्स और द फिजिक्स। आप देखिएगा सबसे पहले ये देखिए पावर ऑफ लेंस आपका P इज इक्वल टू -1.0। इसका मतलब अब P इज इक्वल टू 1/f, ये मीटर्स में आता है। ये दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला है सर। तो ना P इज इक्वल टू ये हो गया, इनको आपका देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रिप्लेसमेंट कर दीजिएगा तो आपका नाम देखो जैसे F इज इक्वल टू 1/P हो जाएगा, और F आपका नाम इन मीटर्स आपका आ जाएगा। तो आपका 1/P का मतलब 1.0 डायोप्टर है आपका। तो दिस तो ये माइनस देखिए -1.0 ये आपका मीटर में आ गया।
ये आप, क्योंकि देखिएगा यूनिट आपका ना ये सेंटीमीटर्स में, द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड आपका द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज इन सेंटीमीटर। तो आपको ये पता होगा कि 1 मीटर इज इक्वल टू आपका 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए यू विल कन्वर्ट दिस। आप देखो यहाँ कन्वर्ट होगा, अब ये -1 सेंटीमीटर में आपका आ गया, दिस इज द एफ। अब आएगा शक्ति, देख लीजिए मीटर कहां रिक्वायर्ड है, जब आपको पावर निकालनी होगी तो जो फोकल लेंथ है वो सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका आई हैव टू फाइंड आउट द साइज ऑफ एन इमेज। तो साइज ऑफ एन इमेज मींस आई हैव टू फाइंड आउट दिस। इट विल बी ओनली पॉसिबल व्हेन, कब होगा आपका नाम देखो। अब आपको यहाँ पे दिमाग लगाना, देखो एच डैश में कब निकाल पाऊंगा, जब मेरे पास एच वी अपॉन यू होगा। देखिए दूसरा, अगर आप m इज इक्वल टू मेरे पास एच डैश अपॉन, यानी कि ये दोनों होगा तब मैं निकाल पाऊंगा, या m इज इक्वल टू मेरे पास v अपॉन यू होगा, यानी कि v की मेरी रिक्वायरमेंट है, तो v की रिक्वायरमेंट है। तो अब आपका देखो ना, ये फर्स्ट तो मेरा इसमें हो गया, देन आपका 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इधर। तो देखो 1 अपॉन एफ का मतलब अब आपका -100 सेंटीमीटर हो गया। लुक -100 फोकल लेंथ, अभी अभी आपने साइन कन्वेंशन किया, बिल्कुल देख लीजिए आपका ना, इक्वल टू 1 अपॉन वी और -1 अपॉन, ये माइनस फॉर्मूले का है, एंड द वैल्यू ऑफ दिस u इज हियर आपका ये -15 है आपका ना, देखो -1 अपॉन 100 ऐसे करो 1 अपॉन वी और माइनस माइनस का देखो आपका ये 1 अपॉन 15 हो जाता है, मतलब माइनस माइनस का प्लस। अब आप क्या करेंगे, दिस 1 अपॉन वी इज इक्वल टू, ये उधर जा रहे हैं तो -1 अपॉन 100 और -1 अपॉन 50 प्लस दिस इज गोइंग ऑन ओटी, ये ओटी में जा रहा है उधर करेगा। अब इसमें भी कई बार प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को, ये क्या गड़बड़ है, ये गड़बड़ कुछ नहीं है। यहाँ देखिए ये -1 अपॉन 100 और -1 अपॉन 15 इज इक्वल टू 1 अपॉन वी, ये आपका ओटी था। 1 upon v is in its own place, but this real number, which is the fraction number here, rational number, it is going on the left hand side, so its sign will be quite changed into the alternate one, and that alternate is negative। यहाँ हुआ, अब आप करो, और यहाँ अब आपका जो है स्वाइपिंग हो गया, बस 1 upon v। Any number which comes in a table of 100 and 15, that will be taken as the LCM of these both number which are in a denominator। कोई ऐसा नंबर जो दोनों की टेबल में आता हो, एग्जैक्टली 103 सा तो माइनस का 3 सा, और ये कितना हुआ माइनस का 20, दैट्स गुड। तो 1 अपॉन v इज -23 अपॉन 300। इसको या तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा या रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड्स कर दीजिएगा, और अपना जो साइन कन्वेंशन है उसको जरूर मिलाइएगा। v इज इक्वल टू -300 अपॉन 23, जरा डिवाइड करके बताइए मुझे प्लीज कितना है, डेसिमल के 2 प्लेसेस था, कितना बोले बेटे आपने, -12.43, ओके सेंटीमीटर में आ गया बेटा। देखो बेटा ये निगेटिव है, दिस इज द नेगेटिव वैल्यू, इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू का मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड ऑफ लेंस ही होगा, या सेम साइड, देखो सेम साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जिस साइड में ऑब्जेक्ट होगा वही होगा। देखो देख लीजिएगा ध्यान से, पता चला बच्चा यही कंफ्यूज, साला साइज निकालना कैसे निकलेगा, इतनी पापड़ बेलने पड़ेंगे।
अब आपका देखो ना द थर्ड फॉर्मूला, अब आपका m इज इक्वल टू v अपॉन u। लेंस जब भी होगा तो प्लस में होगा, याद रखिएगा। अगर मिरर होगा तो m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u होगा। इनको देखो ना, ओके। सो नाउ m इज इक्वल टू माइनस 300 अपॉन 23 एंड अपॉन माइनस 50। एंड ये फॉर्मूला जो लगेगा a अपॉन b अपॉन c इज इक्वल टू a अपॉन bc, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला। व्हेन a एंड b इज सेपरेट फ्रॉम दिस c, m इज इक्वल टू माइनस 300 अपॉन 23 इंटू माइनस 50, माइनस से माइनस का लास्ट 15 20 m इज इक्वल टू प्लस 20 अपॉन 23। अब आप जरा साइन कन्वेंशन देखिए, अभी अभी साइन कन्वेंशन m क्या होना चाहिए? अरे सर वो कैलकुलेट करेंगे सर वो डिमोडिफाई करते हैं 1 to 1 कुछ है। दुर्घटना से देर वाली 13.04। मैंने वही बोला कि कभी भी बिल्कुल इतनी बड़ी गलती मत करो। इसको फेसबुक में देखते हैं सर, आपके मास्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। इसलिए डिवाइड ढंग से करना। सर 23 3 92 होता है, तो फिर 3 में नहीं जाएगा, ये 12 में होगा, 13 में रहता है। इसीलिए कैलकुलेशन सर क्यों बोलता हूँ कि मल्टीपल टेबल याद करो। ये है आपका नाम, ये क्लियर है ना? देखो ये भी आपकी पॉजिटिव वैल्यू, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, बार बार मैं आपको कह रहा हूँ, इसलिए ज़रा डिवाइड करते समय ध्यान दीजिए। अब ये आ गया। देन आपका देखो ना h डैश इज इक्वल टू, आपका यहाँ पे m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h। अभी ये भी आप लोगों को दिक्कत करेगा। ये आपका 20 अपॉन 23 है, इज इक्वल टू h डैश अपॉन h इज 4। ये ऊपर क्या देखो h डैश इज इक्वल टू नाउ 80 अपॉन 23। नाउ जरा डिवाइड करिएगा, इसको डिवाइड करिए। h डैश 80 को डिवाइड हो 23, आप करिए सर, कितना आ गया? प्लस का 3.47। ये भी देखो आपका पॉजिटिव वैल्यू है। अब आप आएंगे नेचर पे। अब आप खुद ही देख लीजिएगा, ये इंटेलिजेंट है कितना, इसने खाली फाइंड द साइज ऑफ एन इमेज बोला। साइज ऑफ इमेज के लिए देखिए आपको कितनी प्रोसेस आपको करनी पड़ी है। आप ये देखिए नाउ नेचर में। अब आपका देखो ए वी आपके पास क्या था, निगेटिव वैल्यू थी इधर, और उसके बाद m इज इक्वल टू आपके पास पॉजिटिव वैल्यू थी। ये देखिएगा दिस इज द डाइवर्जिंग लेंस, तो ये आपका वर्चुअल हो जाएगा ना। एंड h डैश इज इक्वल टू, देखिए h डैश इज इक्वल टू दिस इज आल्सो द पॉजिटिव वैल्यू। तो वर्चुअल के साथ वैसे भी आपका इरेक्ट आता है, इसका मतलब ये एबव प्रिंसिपल एक्सिस होगा और ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में होगा। अब देखिएगा ये नेचर आपका हो गया। अब इसमें इंपॉर्टेंट देखिएगा रे डायग्राम। इधर इधर रे डायग्राम में ये देखिए, this is principal axis, focal length 2f f1। मैंने आपको बोला था आप इसको 2f f1 आपकी जो मर्जी है आप उसको करिए। ऑप्टिकल सेंटर है। अब आप पहले ये देखो लेंस से आपने ये निकाला, अब ये देखो सेंटीमीटर में है सॉरी, देख लीजिएगा सेंटीमीटर में है f। इसका मतलब ये जो है यहाँ पे देखिए ये -100 सेंटीमीटर इतना होगा। इधर देखिएगा ये फोकल लेंथ, और ये आपका नाम
ये -200 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये R इज इक्वल टू आपका 2F होगा। अब आप देखिएगा ये यहां कहीं देखो, ये दिस इज आपका ये ऑब्जेक्ट है। अब अगर मैं थोड़ा सा आपको इसमें दिक्कत हो रही है तो मैं इसको थोड़ा बड़ा भी बना सकता था, लेकिन बहरहाल आपका देखो ये इधर देखिए, इधर देखिए, बहुत ज़्यादा क्लियर बनाना है, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। देखिए अब F में यहाँ ले लेता हूँ आपका, एंड 2F में यहाँ ले लेता हूँ, सेम इधर भी मैं इसको ये F को आई विल टेक हियर और आपका 2F इधर, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब दिस इज आपका F इज इक्वल टू -100 सेंटीमीटर, ये हो गया। और ये देखिए आपका ना दिस ये आपका R इज इक्वल टू 2F होने की वजह से -200 सेंटीमीटर, ये देखिए आपका। इधर अगर आप देखेंगे तो ये प्लस का 100 सेंटीमीटर होगा, एंड इधर आप देखेंगे तो ये प्लस का 200 सेंटीमीटर होगा यहाँ पर। अब इसका ठीक आधा यहाँ पे देखो 50 हो गया, ये देखिए इधर, इसका मतलब मैं यहाँ पे ये देखिए ए बी ये है इधर, ये अब आपका देखो ऑब्जेक्ट है ये, और ये H इज इक्वल टू +4 सेंटीमीटर। इफ एनी इंसिडेंट रे फ्रॉम इट्स हैंड, ये देखो ये इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, और टकराने के बाद आपको क्या हो जाती है, ये डाइवर्ट हो जाती है साइड। ऐसा ही है, ऐसा ही है डाइवर्जन। थोड़ा और नीचे, हाँ? थोड़ा थोड़ा और नीचे, और नीचे टिल्ट करो, ऐसे। चलो ठीक है, थैंक यू। ये आपका डाइवर्जन है। अब जब इसको बैक में लाएंगे, देखिए ये फोकस की तरफ आपका आएगा। दूसरी रे देखिए आपका ना, इसी के हेड से जब ये ऑप्टिकल सेंटर की तरफ जाएगी, स्ट्रेट वे ऑप्टिकल सेंटर से जब कोई भी रे जाती है वो सीधा स्ट्रेट चली जाती है। अब देखो ये जो यहाँ पे मिल रहे हैं, ये देखो ए डैश ए बी डैश, ये इतनी जो है ना, ये जो आपका माइनस ये 13.04 इतना है, सिर्फ इतना पोर्शन है। यानी कि मैं इसको नीचे यहाँ पे दिखा दूँ आपको, इतना जो पोर्शन है ये V का है, -13.04, सिर्फ इतना पोर्शन है। अब ये प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट आपका देखो, तो ये बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, ये लेफ्ट हैंड साइड में आपका देखो। और प्लेस ऑफ एन इमेज, ये देखो आपका ये क्या है, बिटवीन, ये देखो यहाँ ये फोकस और उसी के बीच में। और मजे की बात ये भी आपका देखो बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर है, ये भी आपका लेफ्ट हैंड साइड में आता है। U15 है, ये देखिए ये यहाँ है U, ये -15 सेंटीमीटर है इतना, ये देखिए। अब आप यहाँ इसका देखो यहाँ, ये कितना है, -U यहाँ तक। आपने घर जाकर के इसकी तरह प्रैक्टिस करिएगा। आप ये करना 15 से आप मेजरमेंट क्या लेंगे आपका, देखो ना ये आपका जैसे 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आप 1 सेंटीमीटर ले लेंगे, क्योंकि हाइट इसकी देखो 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ले लेना। अब जो U होगा वो कितना होगा आप खुद ही समझ लीजिएगा। और जब आपका ये F आपका 100 होगा तो ये कितना होगा, कितना होगा जरा बताइए तो मुझे, खाली गर्दन नहीं ला रहे आप। एग्जैक्टली, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, और ये आपका कितना आएगा, 25 आएगा। इससे आपके बिल्कुल एग्जैक्ट, यानी कि अब आपका ये हो गया 4 सेंटीमीटर। अब आपका U इज इक्वल टू आपका -15 सेंटीमीटर है। आपने बिल्कुल ये तो सही बोला। आपका ये 3 से आपका कितना 12, ये आपका देखो 3 तो 0.7,
आपका ये 3.7 सेंटीमीटर की ये आपका ये हो गया। और आपका एफ फिजिकल ये -100 सेंटीमीटर है तो -25 सेंटीमीटर हो गया। इसको फिगर से आप बना करके देखिएगा, एग्जैक्ट फिगर आपका बनेगा। 12 ये आपका हेडेक है, मेरा हेडेक आपको अब इसका यूजेज कि व्हेन an object is placed in between of the optical center and the principal focus and the image is again आपका on the same side but the distance is less than the object distance, उससे कम है, इस समय आपका नाम ये क्या करते हैं इसको specs for short sightedness। ये एक कंप्लीट क्वेश्चन था which was based on the पावर कैसे निकाली है जरा इसको चेक कर दो। उसने सिर्फ लिखा था find the size of an image and the size of an image was not possible without finding the distance of an image। जब आप इसको निकालेंगे उसके बाद हाँ इसको अगर नहीं निकालते आप तो तब आप फॉर्मूला क्या कर सकते थे h डैश इज इक्वल टू hv अपॉन u लगाते। लेकिन क्योंकि नेचर की बात आती है तो नेचर में आपका डिस्टेंस ऑफ एन इमेज एंड लीनियर मैग्निफिकेशन हर बच्चे को आपका क्लियर होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो ये था सर, प्लीज डू इट।